सिर्फ अनपढ़ और जाहिल लोग ही जात पात मानने वाले हैं। मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो खुद को प्रबुद्ध कहते हैं, बौद्धिक कहते हैं, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर हो गए, उनके भी दिमाग में जात पात का जहर भरा रहता है। 2 सालों से है, तो हज़ारों सालों से मतलब इस तरह से लोगों का दिमाग को इसने प्रदूषित कर दिया है। मानसिक प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि उस प्रदूषण को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया। ये वजह है कि ये जो कुरीति है, बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज की, ये हज़ारों साल पुरानी कुरीति हो गई है। तो इसलिए लोगों का मानसिक प्रदूषण की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो गई। जात पात है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है कि भाई अनंत सिंह अंदर हैं तो अब भाई उनकी पत्नी को जिताइए। ये पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि अनंत सिंह एक खूंखार माफिया डॉन है, लेकिन चूंकि लोग जात पात में अंधे हो गए हैं तो अपनी बिरादरी का जो क्रिमिनल भी होता है वो भी उनको महात्मा ही दिखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं और कयासों के बाजार अभी से ही गंभीर होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह 3 जगह जो चुनाव होने वाले हैं, मोकामा हो, गोपालगंज और कोढ़नी में जो चुनाव होने वाले हैं, आखिर जीत किसकी होगी? क्योंकि 2 जगह तो पहले से ही ये कहा जा रहा है कि 2 जगह आरजेडी की जो सीट थी अब, और 1 जगह जो गोपालगंज बीजेपी के कौन लोग खड़े होंगे। और सबसे ज़्यादा अहम बात तो यह है कि जातिवाद जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है और लोग उम्मीद यही रखते हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूं और मेरी जाति के लोग इतने ज़्यादा वोटर हैं तो जाहिर सी बात है जीत हमारी होगी। कई बार हम लोगों ने जनता का भी ओपिनियन लिया, पब्लिक ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने भी यह बताया था। ये गोपालगंज हो या मोकामा उपचुनाव हो तो वहाँ के बारे में उन्होंने आंकड़े के साथ हमें बताए थे कि वहाँ पे इतने जात के लोग इतने हैं, इतने जात के लोग इतने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीत इन्हीं की होगी। चलिए, अमिताभ दास सर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा सा उनसे इस विषय में चर्चा कर लें कि आखिर जाति क्यों लोगों पर हावी है। तो सर मुझे ये बताइए कि आप तो IPS रह चुके हैं और लोगों के बीच आप हमेशा जाते होंगे और इलेक्शन का समय भी आप माहौल भी आप ने देखा होगा। तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जात है कि सबसे अहम रहता है, लोग उसी को चुनते हैं। जी, एक्चुअली ये जाति प्रथा है, ये पहले तो हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद से 4 वर्ण थे, उसके बाद फिर जातियों में बंटवारा हुआ। अब तो सैकड़ों हज़ारों जातियां हैं, फिर जातियों में भी उपजातियां हैं, तो वो बंटने का तो कोई अंत नहीं है। और ये जो व्यवस्था है ये समाज में मतलब कोई 2-4 बरस से नहीं, हज़ारों सालों से है। तो हज़ारों सालों से मतलब इस तरह से लोगों का दिमाग को इसने प्रदूषित कर दिया है। मानसिक प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि उस प्रदूषण को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी बातें कि जो सिर्फ अनपढ़ और जाहिल लोग ही जात पात मानने वाले हैं। मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो खुद को प्रबुद्ध कहते हैं, बौद्धिक कहते हैं, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर हो गए, उनके भी दिमाग में जात पात का जहर भरा रहता है। वो भी अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं। रहेंगे प्रोफेसर साहब, 1000 डिग्रियाँ लिए रहेंगे, लंदन से पढ़ के लौटे रहेंगे, लेकिन जब बेटी की शादी की बात आएगी तो अपने ही जात में करेंगे, क्योंकि उनके पूरे दिमाग में जात पात का जहर भरा हुआ है। और बेटी यदि किसी दूसरी जाति में शादी करना चाहेगी तो उस पर झगड़ा हो जाएगा, है ना, हो सकता है बेटी से ही रिश्ता तोड़ ले। ऐसे घर घर की कहानी है। तो एक तो ये इसका पहलू है। मैंने कहा, आपने कहा कि क्यों नहीं ये है, ये कहते हैं ना कि है, ये कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं, तो जाति क्यों नहीं जाती है? तो उसकी ये वजह है कि ये जो कुरीति है, बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज की, ये हज़ारों साल पुरानी कुरीति हो गई है। तो इसलिए लोगों का मानसिक प्रदूषण की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो गई। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा कि जब जात पात की बात होती है तो बिहार की चर्चा होती है कि बिहार में बहुत जात पात है। ऐसा नहीं है। मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो जात पात है ये एक राष्ट्रीय समस्या है। एक IPS अधिकारी के रूप में मैंने बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव कराए हैं। गुजरात में कराया, पंजाब में, कर्नाटक में, दूसरे राज्यों में, झारखंड में, दूसरे राज्यों में, और हर जगह मैंने देखा कि ये जो जात पात की जो सड़ी गली व्यवस्था है ये हर प्रदेश में है। मैं आपको कर्नाटक की मिसाल देता हूँ। पहले लोग सोचते थे कि उत्तर भारत से ज़्यादा साक्षरता दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत का समाज शायद ज़्यादा खुला होगा, ज़्यादा प्रगतिशील होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कर्नाटक गया, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ आपको ये राजपूत और भूमिहार वाली जातियाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन वहाँ अलग जातियाँ, लिंगायत, वहाँ की एक बड़ी जाति है लिंगायत। 18% आबादी लिंगायत की है कर्नाटक में। अभी जो वहाँ के CM हैं वो भी लिंगायत हैं। तो एक लिंगायत हैं। एक दूसरी जाति है वोक्कलिगा जाति है, वोक्कलिगा कहते हैं उसको, जो देवेगौड़ा प्रधानमंत्री भारत के थे, वोक्कलिगा थे। तो वोक्कलिगा एक बड़ा वर्ग है।
और भी बहुत जातियाँ हैं। और इन लिंगायत और वोक्का लिगा के बीच समझिए कि साल भर रस्सा कशी चलती रहती है, खींचतान चलती रहती है राजनीतिक वर्चस्व के लिए। हाँ, जी आपने तो सही कहा। अब हम अपने बिहार में चले आते हैं सर, और बिहार की बात करते हैं जो 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें जाति कितना प्रभाव डालेगा? फिर वही बात है, जैसे कि मैं दर्शकों को बताऊं कि जो 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, एक मोकामा है, एक कुढ़नी है और एक गोपालगंज है। मोकामा में इसलिए उपचुनाव हो रहा है कि जो अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई है, आर्म्स एक्ट में उनका कन्विक्शन हो गया, सजा याफ्ता हो गए। कुढ़नी में इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि अनिल साहनी की विधायकी खत्म हो गई, LTC घोटाला में उनका कन्विक्शन हो गया, दोषी पाया उनको कोर्ट ने। और गोपालगंज में इसलिए चुनाव हो रहा है क्योंकि वहाँ से जो भाजपा विधायक थे सुभाष सिंह, उनका देहांत हो गया है। तो 2 सीटें राजद की थी, 1 सीट भाजपा की। तो अब तीनों जगह उपचुनाव होंगे। उपचुनाव में ये नियम है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। मतलब जब सीट खाली हो गई तो उसके अंदर 6 महीने के अंदर चुनाव लेना है, ये नियम है। तो 6 महीने तो अब जल्दी ही क्या लग रहा है सर, मोकामा में किनकी जीत होगी? अब जो मेरी राजनीतिक समझ है, अनंत सिंह तो खैर बेउर जेल में है, तो उनकी पत्नी नीलम देवी है, उसको टिकट मिल जाएगा। और जो कह सकते हैं कि आप अनुकंपा के आधार पर जनता उनको जिता भी देगी। फिर एक जातीय एंगल आएगा, जो आपने कहा जातीय एंगल तो रहेगा ही रहेगा। एक अनुकंपा वाली बात होगी कि भाई अनंत सिंह अंदर हैं तो अब भाई उनकी पत्नी को जिताइए। वही बात कुढ़नी में लगेगी, जैसे कि अनिल साहनी हो गया, हो सकता है अनुकंपा के आधार पर अनिल साहनी की पत्नी को टिकट मिल जाए, या पत्नी नहीं हो तो कोई युवा और कर्मठ बेटा खोज लिया जाए। वही बात सुभाष सिंह के साथ होगी, जबकि भाजपा वाले परिवारवाद के विरोध में बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि सुभाष सिंह की यदि मौत हुई है तो ज़्यादा संभावना इस बात की एक आम कार्यकर्ता की जगह सुभाष सिंह की पत्नी को या उनके बेटे को भाजपा का टिकट मिल जाए। एक और सवाल है कि जब मैं पब्लिक से बात करती हूँ कि आखिर ऐसे लोग को क्यों आप लोग चुनते हैं या क्यों चुना जाता है, जैसे उनकी विधायिका ख़त्म हो गई, तो उन लोगों का कहना रहता है कि इन लोगों को तो फंसाया गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये लोग ऐसा काम किए हैं, बस इन लोगों को फंसाया गया है। नहीं नहीं, ये तो वो लोग जातीय इसमें इतना ज़्यादा लोग अंधे हो गए हैं। मतलब जात पात में लोग, पब्लिक इतनी अंधी हो गई है कि उनको कहते कि फंसाया गया है। ये पूरा बिहार का बच्चा जानता है कि अनंत सिंह एक खूंखार माफिया डॉन है। कोई 1-2 के कांड नहीं, दर्जनों कांड उस पर है, है ना। तो ये फंसाने वसाने वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि लोग जात पात में अंधे हो गए हैं तो अपनी बिरादरी का जो क्रिमिनल भी होता है वो भी उनको महात्मा ही दिखता है ना। राजपूत लोगों को आनंद मोहन महात्मा दिख रहे हैं, भूमिहार लोगों को अनंत सिंह महात्मा दिख रहे हैं, मुसलमानों को शहाबुद्दीन महात्मा दिखते हैं। और जब समाज में अपराध बढ़ता है तो सब बैठकर नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। भी जो रहते हैं उन्हें कानून मंत्री बना दिया जाता है। जी, अभी कार्तिकेय सिंह के साथ क्या हुआ, बिहार के कानून मंत्री थे और आज की तारीख में फरार चल रहे हैं। उन्हें भी लोग कह रहे थे कि फंसाया जा रहा है। और ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, वो दिल्ली में भारत सरकार में तड़ीपार गृह मंत्री बना हुआ है। एक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है। यानी कि नेताओं के लिए सब कुछ जायज़ है। बिल्कुल। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जनता ही उनको नेता बनाती है। नेता कोई आसमान से थोड़े ही टपकता है। यही जनता तड़ीपार को वोट देती है, यही जनता अजय मिश्रा टेनी को वोट देती है, यही जनता अनंत सिंह या फिर उनकी वाइफ को वोट देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जात कितना हावी होता है, और बिहार में खास करके यह सबसे ज़्यादा है। अब 3 जगह जो उपचुनाव होने वाले हैं, देखना यह होगा कि क्या जात वहां पर फिर से हावी होगा या फिर विकास लोगों को नजर आएगा कि कौन मेरा विकास करने वाले हैं। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।